चलिए, आज की क्लासेस के अंदर मैं आपको टेबल में सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग के बारे में बताऊंगा। ये जब भी आप टेबल्स वगैरह के थ्रू कुछ भी बनाएंगे तो वहाँ पे खासकर इसका काफ़ी यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्या होता है। सेल पैडिंग का मतलब होता है कि कंटेंट और सेल्स के बीच का स्पेस बढ़ाने। जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास एक डाटा है और अभी हमने इसमें सेल पैडिंग यूज़ किया हुआ है। सेल पैडिंग से क्या होगा कि जो ये टेक्स्ट है और यहाँ पे जो ये सेल है, यानी कि चारों साइड से इनके जो स्पेस होगा वो बढ़ेगा। ठीक है, अगर आपको स्पेस नहीं रखना है, एक तो बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल मार्जिन का स्पेस होता ही होता है, वो नॉर्मल होता है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, लेकिन हमें उससे ज़्यादा करना है। जैसे अगर सपोज़ मैं क्या करता हूँ, इसमें से पैडिंग हटाता हूँ तो क्या होता है, लेट्स से पैडिंग का सेक्शन मैंने क्या किया, यहाँ से हटा दिया, राइट, और इसको सेव कर लिया है। अब आप यहाँ जाके देखेंगे तो क्या हो रहा है, ये नॉर्मल इस तरीके से आ रहा है। अब यहाँ भी क्या हो रहा है कि लेफ्ट से बहुत ही माइनर सा स्पेस है, टॉप से बॉटम से हल्का हल्का स्पेस है। यहाँ पे स्पेस ज़्यादा इसलिए है क्योंकि हमारी जो टेबल का विड्थ है वो काफ़ी बड़ी है, 100% का रखा है। ठीक है, बट हल्का फुल्का स्पेस आता है, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, हमें स्पेस थोड़ा सा और ज़्यादा रखना है। क्या करोगे, तो उस केस में आपने क्या करना है, यहाँ पे सेल पैडिंग देना है। अब समझिए हमें क्या करना है, अगर हमें सभी में स्पेसिंग देना है, मतलब हम चाहते हैं कि हर एक में सेल पैडिंग आ जाए, तब तो आप क्या करोगे, अब उसके लिए हमें स्टाइलिंग पे जाना है। ठीक है, और मैं टी एस टी डी दोनों में यहाँ लगा दूंगा। और अगर मुझे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक ही उसमें लगाना है, लाइक मुझे एक ही कॉलम में लगाना है, तो इस कॉलम को क्या बोलेंगे, टी डी, और पूरे रो में लगाना है तो टी आर। तो अगर आप करते हैं यहाँ पे टी आर, ठीक है, टी एच की जगह टी आर कर देंगे ओनली, तो क्या हो जाएगा, पूरे रो में पैडिंग आ जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर हमें सब में लगाना है तो आपको टी एच टी डी दोनों लिखना है, और यहाँ पे ये आपको पैडिंग लिख देना है, कॉलम जितना आपको स्पेस देना है। जैसा भी हमने 15 पिक्सल रखा है, आप आ जाइए इस पर और चेक कीजिए F5, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये स्पेस बढ़ गया है। ठीक है, अब हमने पूरा डाटा किस तरीके से लिखा है, देखिए ये ऊपर हमारा HTML है, हेड है, स्टाइल है, और ये टेबल का मैंने पहले क्या किया है, एक बॉर्डर दिया है। ठीक है, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कलर, और हमने कोलैप्स किया हुआ। कोलैप्स अगर आपने नहीं देखा, नहीं पता है, तो इसकी प्रीवियस की वीडियो में मैंने बता रखा है कोलैप्स क्या होता है। जनरली ये बॉर्डर्स को मर्ज करता है, जो डबल बॉर्डर आता है उसको सिंगल बॉर्डर में कन्वर्ट करता है। ओके, फिर हमने यहाँ पे टी एस टी डी की CSS स्टाइलिंग कर दी। ये जो हम यहाँ पे स्टाइलिंग कर रहे हैं डेट इज कॉल्ड CSS, ये CSS है। ठीक है, तो बोर्डिंग कोलैप्स के अंदर हमने कोलैप्स कर दिया और टी एस टी डी के अंदर पैडिंग दे दिया। बाकी जो हमारा टेबल बना हुआ है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये टेबल यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा पूरा कंप्लीट एक टेबल है। नीचे आपका कंप्लीट और कर लीजिए, यहाँ पे आपका बॉडी कंप्लीट नहीं है, और लास्ट में आपका HTML भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपका कंप्लीट बना रखा है। अब हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पैडिंग दिया, और आपको स्पेस देना है तो आप यहाँ पे और बढ़ा सकते हैं। सपोज हमने 30 कर दिया, सेव। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये और स्पेस बन जाएगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि जो पैडिंग हमारा बढ़ रहा है वो चारों साइड से इक्वली बढ़ रहा है, बट हम चाहते हैं कि नहीं, हमें लेफ्ट से ज़्यादा पैडिंग रखना है, राइट से ज़्यादा रखना है, टॉप बॉटम से हमें पैडिंग कम कम रखना है। तो उसके लिए भी ऑप्शन है, आप उसके लिए क्या करेंगे, लेट्स से, तो हमें क्या करना होगा, अलग से यूज़ करना होगा पैडिंग इन 1 बाय 1, जैसे इस तरीके से। यानी अभी हमने डायरेक्टली पैडिंग किया था, अब हम क्या करेंगे, पैडिंग टॉप करेंगे तो सिर्फ टॉप से आएगा। चलिए देखिए कैसे यूज़ करना है इसको। तो इस बार मैं ये इंडिविजुअली यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने ये लिखा, और यहाँ से आपने ये हटा देना है, और जिस साइड से करना है, सपोज मुझे क्या करना है, अगर मुझे सिर्फ लेफ्ट से करना है, तो देखिए मैं अब क्या कर रहा हूँ, यहाँ से लेफ्ट कर दिया, पैडिंग लेफ्ट और 30 पिक्सल। तो अब आप वहाँ पे चेक करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट से आ रहा है। देखो सब में क्या आ गया, ऑटोमेटिकली लेफ्ट से आ रहा है। ठीक है, ऐसे आपको सिर्फ टॉप से देखना है, बॉटम से नहीं देना है। तो आप क्या करेंगे, सेम यही चीज़ आप कॉपी कीजिए और यहाँ पेस्ट कर दो। लेफ्ट की जगह पे आपको जहाँ से देना है, लाइक टॉप से देना है, तो यहाँ पे आप टॉप लिखो। ठीक है, तो 4 साइड होगा, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग टॉप, बॉटम, पैडिंग राइट और पैडिंग बॉटम, एंड देन सेव कर लीजिए। अब टॉप से भी यहाँ बढ़ गया, बॉटम से उतने का उतना है। तो पर्टिकुलर साइड से आपको अगर स्पेस बढ़ाना है तो उसके लिए क्या यूज़ करना है, पैडिंग सेक्शन यूज़। क्लियर। अब नेक्स्ट आता है स्पेसिंग। स्पेसिंग का मतलब होता है कि जो हमारे सेल लिखे हुए हैं इनके बीच का स्पेस, आपस में सेल्स के बीच का स्पेस हमें इंक्रीज करना हो या कम करना हो, तो वो आप स्पेसिंग के थ्रू कर सकते हैं। तो सेल स्पेसिंग में हमें क्या करना है, बॉर्डर स्पेसिंग करना है। ठीक है, बॉर्डर स्पेसिंग कितना आपको स्पेस करना है वो आप जान सकते हैं। जैसे अब मैंने यहाँ पे ये सेलेक्ट किया, राइट, और यहाँ पे आ जाएंगे। अब इस बार हम क्या करेंगे, पैडिंग हटाना है तो यहाँ से आप पैडिंग हटा दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ये टेबल भी लिखना होगा ऊपर, इसमें आप ऊपर टेबल कर्ली ब्रैकेट, और ठीक इसके बाद आप आगे कर्ली ब्रैकेट क्लोज करिए। सेव, आप यहाँ आ जाइए
F5 नहीं है इसमें, तो ये ठीक है, कोलैप्स को हटा दो आप। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ से हर एक के बीच में क्या हो गया, स्पेस है, लेकिन इसमें आपको एक काम करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ कोलैप्स हटाना पड़ेगा। कोलैप्स हटा देंगे तो ये जो डबल दिख रहे हैं ना आपको, ये मर्ज हो जाएंगे। ठीक है, तो जब आप सेल स्पेसिंग यूज़ करेंगे तो आपको कोलैप्स हटाना है। अब कितना स्पेसिंग रखना वो यहाँ से मैनेज कर लो आप। हमने 10 पिक्सल रखा, कंट्रोल एस, यहाँ पे जाएंगे तो 10 पिक्सल का स्पेस आ गया, और हर एक के सेल के बीच का आपस में स्पेस है। ठीक है, हल्का सा पैडिंग, आप पैडिंग में देना, पैडिंग में दे सकते हैं इसमें। पैडिंग के लिए क्या करोगे, सेम आपको वही इसी के अंदर आप TSTD के अंदर कर सकते हैं, या यहाँ भी आप कर सकते हैं। इसमें हमने कर दिया पैडिंग, पैडिंग कॉलन 10 पिक्सल, तो इस तरीके से आपका इनके बीच का स्पेस भी बढ़ जाएगा तो और अच्छा लगेगा।